नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सिग्नल सिस्टम्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन वोल्टेज वेवफॉर्म। देखिए, आपको पता होगा कि ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन की सीरीज़ है ना। तो यहाँ पे देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इस एल यू टी कितना होता है, 1/s होता है। एल यू टी माइनस ए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर माइनस ए एस अपॉन एस होता है। तो इसकी जो वोल्टेज इक्वेशन होगी, पहले देखिए कहाँ कहाँ ये स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे इसके पॉइंट्स जा रहे हैं यहाँ पे, फिर ये 3 पे नीचे आया, फिर 4 पे। जहाँ पे ये नीचे आया वहाँ माइनस होगा, जहाँ पे ये ऊपर जा रहा है वहाँ प्लस होगा। तो इसका जो वोल्टेज इक्वेशन होगी V ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू U ऑफ टी माइनस 1 प्लस U ऑफ टी माइनस 2, ओके, माइनस U ऑफ टी माइनस 3 माइनस U ऑफ टी माइनस 4। ठीक है, तो ये वैल्यू होगा e टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस 2s अपॉन एस माइनस ई टू दी पावर माइनस 3s अपॉन एस एंड माइनस ई टू दी पावर माइनस 4s अपॉन एस। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एस इज इक्वल टू एल ऑफ एफ टी, देन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ एफ टी आर। आपको पता होगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है लिमिट t tends to 0 f of t is equal to limit s tends to infinity of s of fs। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, लिमिट t tends to infinity ft is equal to limit s tends to 0 of s of fs। तो कैलकुलेशन में जब आप इसको देखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप इसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट t tends to 0 of ft is equal to limit s tends to infinity, और ये वैल्यू रखवाइए s of 2s plus 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर ऑफ 4s प्लस 7, यही होगा। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू एस कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 1 अपॉन एस, फिर यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 4 बाई एस प्लस 7 बाई एस स्क्वायर, यही होगी। जब आप ये कॉमन ले लोगे, ये और ये कैंसिल, जब यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, आपका आंसर 2 आ गया। तो इनिशियल वैल्यू तो 2 हो गई, तो 2 यहाँ पर है। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम में देखिए, यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 7, तो 1 अपॉन 7। तो यहाँ पे जो आपका नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एस स्क्वायर लिमिट एस टेंड्स टू 0 है ना, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, s इंटू एस एंड इधर 2 प्लस 1 अपॉन एस, नहीं 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 नहीं, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप देखो ये जीरो इसके साथ रखोगे तो 0 इंटू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 0, तो ये वैल्यू इधर, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट वाई एन डिनोट द कन्वोल्यूशन ऑफ एच एन एंड जी एन वेयर एच एन इज दिस मच एंड जी एन इज कैजुअल सीक्वेंस इफ वाई ऑफ 0 इज 1 एंड वाई ऑफ 1 इज हाफ एंड जी वन इक्वल्स सी। जी एन आपका एक कैजुअल सीक्वेंस है, तो दिस मीन्स आपका जो जी एन है वो कितना दिया है, जी वैल्यू ऑफ 0, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2, जी ऑफ 3। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग जी वन निकालना है। तो आपको पता है एच एन कन्वॉल्यूशन जी एन इज इक्वल टू वाई एन, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप देखिए जी एन और एच एन कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1/4। अभी हम निकाल रहे हैं वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे आपने इधर आपने रखा जी ऑफ 0, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2 रखा आपने वैल्यूज़। तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू, जैसे एच एन आपको कितना दिया है, हाफ, हाफ ऑफ एन यू एन, यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू यू एन होगी।
जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू हाफ होगी, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वैल्यू 4 होगी। तो सेम इज़ द केस जो हमने यहाँ पे लिखा है, n इज़ इक्वल टू 0, n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2। तो g0 अब यहाँ पे आप लिखिए, ये 1 इंटू g0 इज़ g0। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, g0/2, और ये वैल्यू तो आपकी 1 से 1 इंटू g0, 1 इंटू g1, 1 इंटू g2 ऐसे आएगी, हाफ इंटू g0, हाफ इंटू g1 एंड हाफ इंटू g2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, g0/4, g1/4, g2/4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप एक टेबल बना लीजिए ऐसे, राइट, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे बना लिया आपने टेबल। ठीक है, फ्रॉम द कन्वॉल्यूशन अगर आप देखो इस टेबल से, अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप देखो y0 इज इक्वल टू हाउ मच, h0 इंटू g0। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, g0, क्योंकि h0 तो 1 है। ठीक है, y ऑफ 1 निकालो तो कितनी हो जाएगी, y ऑफ 1 ये वैल्यू है, कितनी हो गई, g0। देखिए ना ये वैल्यू, आप n की वैल्यू 0 रखो तो g0, n की वैल्यू 1 रखो तो g0/2 एंड g0/2 प्लस g1। फिर आप यहाँ पे रखो, देखो y ऑफ 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी नहीं, हमें तो अभी दो ही वैल्यूज चाहिए। तो y0 कितनी दी हुई है आपको, y0 तो आपका एक्चुअली g ऑफ 0 था, तो ये तो 1 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2 हो जाएगी, एंड प्लस इसमें g ऑफ 1 हो जाएगा, तो y। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी देखिए g0/2 हो गया यहाँ पे, एंड प्लस g1 हो गया, यही वैल्यू होगी, एंड y ऑफ 1 कितना दिया है, हाफ दिया है हमें क्वेश्चन में, तो हाफ इज इक्वल टू हाफ एंड प्लस g1। तो ये कैंसिल होके g1 कितना हो गया, 0, तो आंसर आपका g0 वो आएगा। आपको टेबल बनानी है, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका h0, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका किस में आता है, h ऑफ 1 में। ठीक है, तो g0/2 प्लस g1 ये आपका h2 में आएगा। अब जब आपका g0 1 निकल गया है तो आपको h1 की वैल्यू दी, ये y1 की वैल्यू हाफ दी है ना। ठीक है, ये वैल्यू, सॉरी नहीं, ये वैल्यू y0 की है, ये वैल्यू y1 की है, क्योंकि हम इसमें कन्वोल्यूशन निकाल रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द LTI सिस्टम शोन इन द फिगर फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। देखिए इस क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, h ऑफ t इज इक्वल टू h1t, कन्वॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये h1t मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच बताइए। पहले तो ये आपस में क्या है, सीरीज कनेक्टेड है, फिर ये मैं इसको मान लेती हूँ कि ये h' है। ठीक है, h' कितना दिया है आपको, h2t कन्वॉल्यूशन h3t, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी h' एंड देन प्लस पैरेलल में है तो h4t। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप h' आपने निकाला तो ये वैल्यू थी h2t कन्वॉल्यूशन h3t, तो यहाँ पे h2t की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 ऑफ डेल्टा टी, राइट, इंटू h3t की वैल्यू दी है ut, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ऑफ ut। तो यहाँ पे देखिए जो h' प्लस h4t हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ऑफ ut एंड प्लस h4t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ut है, ये आपको गिवन है ना, तो ये 6 ut हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे इधर ht में, तो h1t कितना दिया है आपको, 5 ऑफ डेल्टा t। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आपने निकाली वो आपकी हो गई 6 ut, ये तो डेल्टा t थी, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 30 टाइम्स ऑफ ut। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 30 टाइम्स ऑफ ut, यानी कि यहाँ पे आपने पढ़ा ही होगा ना कि डेल्टा टी कन्वॉल्यूशन ut इज इक्वल टू हाउ मच ut होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द डबल एक्सपोनेंशियल पल्स शोन इन द फिगर। देखिए इस क्वेश्चन में
एक्स टी, ये वैल्यू क्या है, एक्स टी है, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी यू माइनस टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, ये गिवन है। इसका जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म व्हाट इट विल कम, आपका आएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ई टू द पावर ए टी यू माइनस ए टी वन अपॉन हाउ मच, ए माइनस जे ओमेगा एन प्लस वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ओमेगा कितना हो जाएगा, ये तो आपका 2a बाय ए स्क्वायर प्लस 0 यानी कि 2 बाय ए हो जाएगा। जब आप ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी निकालोगे तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, राइट। तो दीज वैल्यूज आर सेटिस्फाइड बाय द ऑप्शन ओनली 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि डबल एक्सपोनेंशियल है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स टी, तो ये दोनों का सम कर रहे हो ना आप, तो हमें एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम चाहिए, तो हमने ओमेगा इक्वल टू 0 ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकाला। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे आप देखिए वैल्यू क्या है, 2 बाई ए, ठीक है, एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या है, 0। तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पूरी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, ये पहली प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 ही है, कोई एम्पलीट्यूड है ही नहीं ना इसका, तो इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन सिग्नल। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो डिवाइड बाय जेड, एक्स जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड माइनस वन जेड प्लस 0.8 अपॉन 0.2, ये हो गया। बाय पार्शियल फ्रैक्शंस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से तो ये वैल्यू कुछ आएगी 8 बाई जेड माइनस 1.857 अपॉन जेड माइनस 0.5, ठीक है, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस 5.142 अपॉन जेड प्लस 0.2, आप इसको ऐसे लिखेंगे a बाई जेड प्लस बी बाई जेड माइनस 0.5 प्लस सी बाई जेड प्लस 0.2। फिर इसमें आप क्या करेंगे, जैसे c की वैल्यू निकालनी है तो लिमिट z प्लस जेड इक्वल टू माइनस 0.2, ठीक है, इंटू जेड प्लस 0.2 इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसमें ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा ना, फिर आप z की वैल्यू माइनस 0.2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8 ऑफ डेल्टा एन माइनस 1.857 0.5 n यू एन माइनस 5.142 इंटू माइनस 0.2 ऑफ n यू एन, तो इसकी वैल्यू थर्ड स्टेप आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इफ देखिए जैसे इसने बोला कि द सिग्नल इफ द सिग्नल कंटेन्स हॉट ऑड हाफ वेव सिमेट्री देन ए नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज। देखिए एफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी प्लस टी नॉट बाई टू, टी नॉट क्या है आपका, फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड है। तो इफ द सिग्नल कंटेन्स हाफ वेव सिमेट्री देन फॉर हाफ टाइम पीरियड सिग्नल पॉजिटिव होगा और सेकेंड हाफ पीरियड में वो नेगेटिव होगा, सो द ओवरऑल डीसी वैल्यू इज 0, जो डीसी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। इट इज नॉट ट्रू दैट इन ऑर्डर टू हैव ऑड हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल मस्ट बी ऑड होना जरूरी नहीं है, इवन सिग्नल्स में भी होता है, इवन एंड ऑड दोनों चलता है, इसलिए ये तो गलत है, ठीक है। उसके बाद इवन सिग्नल बट कंटेन्स इफ द सिग्नल इज इवन देन कैन नॉट, ये भी गलत है, क्योंकि अगर सिग्नल इवन होगा इट कैन कंटेन ऑड हाफ वेव सिमेट्री, और सिग्नल इज ऑड the signal is neither even nor odd but it can have OHW odd half wave symmetry, तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, राइट। कंसिडर द सिग्नल बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फोरियर सीरीज फॉर द अबव सिग्नल, ठीक है, ये आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओके, if the signal gt is defined as gt is equal to rect 4t convolution 4 delta of t minus t, then the Fourier transform of gt is, देखिए आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि x ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स ओमेगा ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा टी नॉट। एक्स टी अगर इसकी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी हम देखें तो एक्स टी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में देखिए जो जी टी है दिस इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 4 रेक्ट 4t इंटू डेल्टा माइनस 2t लिख सकते हैं। तो जी टी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस रेक्ट ऑफ 4t, क्योंकि सिंस डेल्टा माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा टी एंड डेल्टा ट्वाइस ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका ये माइनस हाफ और ये प्लस 1/8, तो ये 2 हो गया, तो ये जी टी हो गया, ये टी हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जैसे रेक्ट फंक्शन है, रेक्ट ऑफ टी, इसका जब हम कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये आता है सिंक ऑफ एफ। फिर जब हम ट्वाइस रेक्ट ऑफ टी लेते हैं, इसका कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये आता है ट्वाइस सिंक ऑफ एफ। फिर जब हम ट्वाइस रेक्ट ऑफ 4t लेते हैं तो इसका जब हम सी टी एफ टी करते हैं तो ये आता है ट्वाइस इंटू 1/4, फॉर्मूला है ना ये, सिंक ऑफ एफ बाई 4। फिर जब यहाँ पे ट्वाइस रेक्ट ऑफ 4t सी टी एफ टी आता है तो ये हो जाता है हाफ इंटू सिंक ऑफ एफ बाई 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, क्योंकि रेक्ट 4t एंड 4 डेल्टा माइनस 2t है, तो डेल्टा ऑफ 2t वो हाफ डेल्टा t हो जाता है ना, तो इसका हाफ सिंक एफ बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना मत भूलेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ये और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, क्या करें हम इसका, थैंक यू वेरी मच।